हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ सामयिक मूल्यांकन कसौटी सब्जेक्ट के हिंदी। समय रहेगा 1 घंटा और अंक कुल रहेंगे 25। फ्रेंड्स, ये पेपर इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम और यानी अदर मीडियम जितना भी मीडियम होगा जिसमें हिंदी का पेपर आता होगा, ये सभी मीडियम के लिए पेपर है। ओनली हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। ओके, तो हम ये प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपके समक्ष करेंगे। चलो, तो हम प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करते हैं और 25 में से 25 मार्क भी आपके आएंगे। चलो, तो सॉल्यूशन करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलो, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें बिना सोचे समझ काम क्यों नहीं करना चाहिए? सम्मान पाने के लिए क्या क्या करेंगे? हमें प्रभु की याद कब कब आती है? आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? ईंधन के बिना चलने वाला किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, ये सभी का सॉल्यूशन मैं आपको मेरी पीडीएफ फाइल की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ आपको मिलेगा। चलो, हम मेरी की तरह चलते हैं। बच्चों, हम पीडीएफ फाइल की तरह आ गए हैं। चलो, प्रश्नों 1 के उत्तरों के लिए हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, बिना सोचे समझ के कोई काम करने से पछताना पड़ता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। हमें प्रभु की याद कब आती है? क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर एक कोर्स खरीदे और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर दौड़ लगती है, छम छम बूंद गिरती है, तब प्रभु की याद आती है। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, फैक्स, ओके, यानी वगैरह वगैरह सब कुछ है। ईंधन के बिना चलने वाला किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर, साइकिल और नाव। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए ये मैं पेपर सॉल्व करके लेके आया हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब पेपर के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। चलो, हम आगे देखते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में से सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। युधिष्ठिर के बाद अल्पविराम आएगा। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? राधा कृष्ण नाच रहे हैं। राधा कृष्ण नाच रहे हैं। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। क्या कहा? मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ओके, आगे, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? गोदान है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। फ्रेंड्स, इसका हम गुजराती देखेंगे।
અમેરિકામાં સ્વામીજીના ભક્તોની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધવા લાગી. ચારે તરફથી જિજ્ઞાસુ લોકો તેમની પાસે આવતા અને તેમને પોતાના શહેરમાં આવવાનું નિમંત્રણ આપતા. સ્વામીજી આખો દિવસ લગભગ વ્યસ્ત રહેતા. મોટા મોટા પ્રોફેસરોએ વિદ્વાનો તેમજ ઉપદેશોને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું અને એમના શિષ્યો બની ગયા. મિત્રો, આમાં જોડણીની ભૂલ છે, એટલે મેં જે બોલતો છું તે તમારે સાંભળી લેવું, કારણ કે સાંભળે તો તેમાં તમને પરફેક્ટ સમજ પડી જશે. ઓકે, આપ કहाँ से आ रहे हैं? तो आप कहाँ से आ रहे हो? विद्वान शुद्ध रूप से लिखना है मित्रों. आप मेरा और आइए. आप मेरी और आइए. लड़के खेल रहे हैं. लड़के खेल रहे हैं. कुंजदिन सब्जियां बेचती है. कुंजदिन सब्जियां बेचती है. रिक्शा में दो आदमी बैठे हैं. रिक्शा में दो आदमी बैठे हैं. प्रश्न 5. निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए. अविचार का परिणाम, ये उसका योग्य शीर्षक रहेगा. किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था. नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था. उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था. ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा. ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था. नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था. एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई. घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था. वह पालने में सो रहा था. ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे. उसी समय एक सांप घर में घुस आया. वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा. नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा. सांप को मारकर वह घर से बाहर आया. उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी. उसने दूर से नेवले का खून से लटपट मुंह देखा. उसने सोचा कि गैर हाजिरी में नेवले ने उसे बच्चे को मार डाला है. वो एकदम आपे से बाहर हो गई. उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका. नेवला वहीं ठहर हो गया. ब्राह्मणी जब घर में भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था. उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था. वह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई. अपने बालक को बचाने वाला नेवला को मार डालने का उनसे बहुत बड़ा दुख हुआ. सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है. फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पछताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा और सभी ओरिजिनली पेपर मिलेगा. इसलिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप सबको बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादातर फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबको इसी तरह पेपर के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे. ओके, और ये पेपर भी आप देख रहे होंगे, एकदम परफेक्ट आपके लिए मैंने सॉल्यूशन किया है. इस पेपर को इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सभी मीडियम के बच्चे को ये काम आ सकता है. आ सकता नहीं, आएगा ही. ओके, थैंक यू.